आखिर क्या थी महात्मा विदुर की अंतिम इच्छा? मृत्यु से पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या विदुर की उस अंतिम इच्छा को पूरा किया था या नहीं? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों की जब जब बात की जाती है तब उसमें महात्मा विदुर का नाम भी लिया जाता है। विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी महात्मा विदुर महाभारत में अपना कोई अस्तित्व कायम ना रख सके। विदुर जी को महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक माना तो गया, किंतु फिर भी अधिकतर लोग उन्हें नहीं जानते हैं। उनकी पहचान सदैव हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के रूप में की जाती है। जिन लोगों ने महाभारत ग्रंथ को विस्तार से पढ़ा है उन्हें भी यह ज्ञात होगा कि विदुर जी कौरवों और पांडवों के काका थे, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। दरअसल विदुर किसी रानी या महारानी के नहीं बल्कि एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के संतान सुख से असमर्थ हुए थे और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे में हस्तिनापुर का अगला रखवाला कौन होगा, इसके लिए वेद व्यास जी की मदद ली गई। वेद व्यास ने दोनों रानियों को संतान सुख का आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, किंतु उनके डर से रानियों ने दासियों को भेज दिया। यही कारण है कि पहली संतान दासी के गर्भ से हुई थी, किंतु एक दासी की संतान को राजा का दर्जा देना उचित न समझते हुए विदुर को कभी भी यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने दासी के गर्भ से होने वाली संतान को विशेष वर दिया था। उनका कहना था यह संसार का सबसे बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होगा। वही महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है। उनकी सूझबूझ के चलते ही विदुर को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे निवेदन किया कि वह उनकी अंतिम इच्छा को सुने और उसे पूरा करे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयंकारी युद्ध देखकर बहुत ही आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश मैं इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर न मुझे जलाया जाए, न मुझे दफनाया जाए और न ही जल में प्रवाहित किया जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण भी मंद मंद मुस्काए और उन्होंने स्वयं विदुर से पूछा, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? तब विदुर ने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर आपके सुदर्शन चक्र में परिवर्तित हो जाए या उसमें विलीन हो जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा को स्वीकार किया और उन्हें यह आश्वासन दिया वो उनके शरीर को इस धरती पर रहने नहीं देंगे। फिर जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध बीते हुए कुछ दिन हुए, पांचों पांडव विदुर जी से मिलने के लिए वन में पहुंचे। वहां पर पहले से ही धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी मौजूद थे। कहते हैं कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके ऊपर हम पहले ही वीडियोस बना चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहते हैं उसके बाद अब बारी थी विदुर जी की। पांचों पांडव स्वयं विदुर जी से मिलने जब वन में पहुंचे तो युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी ने अपने प्राण उसी समय त्याग दिए और कहते हैं ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। ये भी कहा जाता है कि विदुर जी किसी और में नहीं बल्कि स्वयं युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर और साथ ही विदुर दोनों ही धर्मराज के अवतार माने जाते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर के लिए घटना बहुत ही अजीब थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हुआ। विदुर जी को देखते ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे और वह उनके अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने सोचा इसका हल और इसका कारण तो सिर्फ और सिर्फ मुझे भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण से स्वयं युधिष्ठिर मिले तो युधिष्ठिर की दुविधा को देखते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर धर्मराज के अवतार थे, तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसीलिए प्राण त्याग कर वह तुम में ही समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को उसका दिया हुआ वरदान पूरा करने आया हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। उनकी आत्मा स्वयं भगवान धर्मराज में विलीन हो गई, यानी स्वयं युधिष्ठिर के अंदर विलीन हो गई। तो इस तरह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी की अंतिम इच्छा को पूरा किया। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।